बनील डारियुश ने जब से गेमरोट को हराया है तब से हमें लग रहा है कि अब फाइनली बनील डारियुश को लाइट वेट बेल्ट के लिए अपना टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हमारी तरह बनील डारियुश को भी अपने अंदर पता है, उनके दिल को, कि मुझे टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। यहां पर बनील डारियुश ने यूएफसी के ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल से बात की, वेबसाइट से बात की और उनसे अपने इंटरव्यू में अपने दिल की बात कही। इन्होंने क्या क्या कहा और किनको कॉल आउट किया, यह बात आज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करना है। एक बार रैंकिंग की तरफ ध्यान दो यार। रैंकिंग में हमारे लाइट वेट चैंपियन है इस्लाम मखाचेव। रैंक 1 है चार्ल्स ओलिवेरा की, इन्हें टाइटल शॉट पहले मिल चुका है। डस्टिन पोरिये टाइटल शॉट मिल चुका है। जस्टिन गेची टाइटल शॉट मिल चुका है। रैंक 4 है बनील डारियुश की, आज तक टाइटल शॉट नहीं मिला। माइकल चैंडलर अपनी दूसरी फाइट के अंदर ही इनको टाइटल शॉट मिल गया था। तो यहां पर चैंपियन के अलावा जो रैंक 5 के अंदर 5 फाइटर्स हैं, उन सभी को टाइटल शॉट मिल चुके हैं। और यहां पर सिर्फ एक फाइटर ऐसा है बनील डारियुश जिसको टाइटल शॉट अब तक नहीं मिला है। कई फाइट फैंस तो यह सोच रहे थे कि बनील डारियुश को पहले मौका मिलना चाहिए, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बाद में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक लाइटवेट का बंदा इतने साल से मेहनत कर रहा है और उसे आप मौका ना दो तो यहां पर थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। अब हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो बनील डारियुश के मन में क्या होगा, मैं आज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए बनील डारियुश ने कहा क्या, एक बार समझते हैं। बनील डारियुश ने कहा, इन द मोमेंट आई फेल्ट लाइक इट वाज डेफिनेटली वियर्ड एंड आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, सेड डारियुश इन एन इंटरव्यू विद UFC.com। यानी कि यहां पर बनील डारियुश बोल रहे हैं कि अभी इस टाइम पर, इस मोमेंट में मुझे फ्रस्ट्रेटेड भी लग रहा है और मैं थोड़ा अजीब सा भी महसूस कर रहा हूं। ये इंटरव्यू में कहा उन्होंने UFC.com के। आगे उन्होंने बोला, आई गेट वाई दे डिड इट, मुझे पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वोल्कानोव्स्की इज द पाउंड फॉर पाउंड किंग बट द टाइमिंग वाज टेरेबल फॉर मी। यानी कि वोल्कानोव्स्की पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है और अगर वो मूव अप करके लाइट वेट के जो किंग है उसको चैलेंज करना चाहता है, इसीलिए उनको ये मौका दिया गया है। मेरे लिए जो टाइम है वो बहुत खराब है, टाइमिंग बहुत खराब थी ये मेरे लिए। ये वोल्कानोव्स्की को तो मौका मिलना ही मिलना था, लेकिन इससे मैं इफेक्ट हो गया। आगे लिखा, आई सीम वेरी कूल हेडेड बट इफ यू पुश द राइट बटन्स और से द राइट थिंग्स आई विल प्रोबेबली ट्राई टू टेक योर हेड ऑफ राइट देयर। यानी कि मैं आमतौर पर इतना गुस्सा नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल कूल रहता हूं, लेकिन जब मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है या आप मेरे रॉन्ग बटन को दबा देते हैं तब मेरा मन करता है कि मैं आपकी मुंडी को तोड़ दूं आपके सिर पे से। यानी कि यहां पर थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड, थोड़े से वियर्ड लगे यहां पर बनील डारियुश। आगे लिखा, सो आफ्टर आई फाउंड आउट द न्यूज एंड आई कूल्ड ऑफ आई सेड टू माई सेल्फ वट डिफरेंस डज इट मेक, आई जस्ट हैव टू विन माई फाइट्स, इट वॉज ऑल गुड एंड लुक हाउ वेल इट टर्न्ड आउट। यानी कि उन्होंने कहा कि जब मुझे पता लगा कि वोल्कानोव्स्की को मौका दिया जा रहा है तो मेरा वही रॉन्ग बटन दब गया था। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना गुस्से में आ गया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को शांत किया। मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरे पास बेल्ट नहीं होगी तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे तो बस अपनी फाइट्स जीतनी है, मैं देखता हूं कि कब तक ये मुझे अपना टाइटल शॉट नहीं देते हैं। मुझे बस एक ही काम करना है, अब मुझे अपनी सारी फाइट्स जीतनी है। उसके बाद बनील डारियुश ने क्या कहा देखते हैं। उसके बाद बनील डारियुश ने कहा, आई डोंट नो व्हाट यूएफसी's गेम प्लान इज फॉर मी, सेड डारियुश। यानी कि यूएफसी का मेरे को लेकर क्या प्लान है, वो आगे क्या सोच रहे हैं मुझे लेकर, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई डोंट नो इफ आई एम एवर गोइंग टू फाइट फॉर द बेल्ट, मुझे तो यह भी नहीं लगता कि मैं कभी बेल्ट के लिए फाइट भी कर पाऊंगा। आगे उन्होंने कहा, आई हैव द ऑप्शन of waiting and fighting the winner, but if Volkanovski wins and decided to defend his featherweight belt, I might up end waiting a whole year and maybe I end up fighting in 2024। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस बेल्ट के लिए फाइट भी कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये ऑप्शन रख लेता हूं कि इस्लाम मखाचेव और वोल्कानोव्स्की के विनर के साथ मेरी फाइट होगी, तो ऐसे में अगर वोल्कानोव्स्की जीत गए तो वो फेदरवेट चैंपियन भी है, फिर उन्हें अपनी फेदरवेट की जो बेल्ट होगी वो यायर रोड्रिगस या जोश एमिट के बीच जो विनर होगा, जो इंटरिम फेदरवेट चैंपियन बनेगा, उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। यानी कि वोल्कानोव्स्की जीतते ही एकदम से अपनी लाइटवेट बेल्ट को डिफेंड नहीं करेंगे, वो पहले अपनी फेदरवेट बेल्ट को डिफेंड करेंगे। तो ऐसे में
ये 2023 पूरा का पूरा निकल सकता है। और अगर वोल्कानोव्स्की जीते और यूएफसी ने सोचा कि हमें विनर के साथ फाइट करानी है, जो भी विनर हुआ इस फाइट का वो डारियुस के साथ फाइट करेगा, तो ऐसे तो मेरा पूरा एक साल खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले तो फेदरवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा वोल्कानोव्स्की, उसके बाद कहीं जाकर वो लाइट वेट को डिफेंड करेगा। तो 2024 में सीधा मेरी फाइट हो सकती है, ऐसे तो एक साल मेरा खराब हो जाएगा। आगे लिखा, I don't think there is anybody who can jump in front of me right now, but my job is winning fights. So let's fight Dustin Poirier और चार्ल्स ओलिवेरा. March is a good timetable for me. उसने कहा कि आप लाइट वेट डिवीजन को देखो। भाई इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, आप एक बार लाइट वेट डिवीजन को देखो। इन्होंने कहा कि पूरे लाइट वेट डिवीजन में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे से आगे आके टाइटल शॉट ले ले, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा अभी अपना टाइटल हारे हैं। डस्टिन पोरिये चार्ल्स ओलिवेरा से भी हार गए थे, उससे पहले जब उन्हें टाइटल शॉट मिला 2 बार टाइटल शॉट मिल चुका है, तो हबीब से हार गए थे। जस्टिन गेची भी 2 बार हार चुके हैं टाइटल शॉट में, चार्ल्स ओलिवेरा से और उससे पहले हबीब से। माइकल चैंडलर भी चार्ल्स ओलिवेरा से टाइटल शॉट हार चुके हैं। तो बनील डारियुस का कहना यह बिल्कुल ठीक है कि पूरे के पूरे लाइटवेट डिवीजन में अभी कोई आज के टाइम पर नहीं है जो मेरे से आगे हो और जो मेरे से ज्यादा डिजर्व करता हो। लेकिन अभी पता नहीं क्या होगा, यूएफसी वाले क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो कोई मुझे फाइट अपने साथ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा ये है कि मैं अपना फाइट करता रहूं, मेरा जॉब यही है कि मैं फाइट करता रहूं, इसीलिए मैं या तो डस्टिन पोरिये से फाइट करूंगा या चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करूंगा, यानी कि इन दोनों के साथ ही मेरी फाइट होनी चाहिए। अब यूएफसी जो है वो बनील डारियुस को बेशक टाइटल शॉट ना दे रही हो, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा और डस्टिन पोरिये जो हैं उनके साथ फाइट देने के लिए वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि आप अगर रैंकिंग्स को भी देखोगे तो सीधी सिंपल सी बात यहां पर निकल कर आती है कि अगर यहां पर बनील डारियुस डस्टिन पोरिये और चार्ल्स ओलिवेरा जिसके रैंक 1 और 2 है उनको हरा देता है, तो नेक्स्ट शॉट तो इनको मिलना तय है। अब चाहे वो शॉट इनको कभी मिले, कभी भी मिले। अब यहां पर आगे चार्ल्स ओलिवेरा क्या कहते हैं वो देखते हैं। इसके आगे चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा, आई लाइक फाइटिंग, कंटिन्यू डारियुस। डारियुस ने कहा कि मुझे तो फाइट करना पसंद है। आई गेट बोर्ड नॉट फाइटिंग, यानी कि मैं तो बोर हो जाता हूं जो फाइट नहीं करता। आई गेट बोर्ड नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एन अपोनेंट, यानी कि मैं अभी भी बोर हो रहा हूं क्योंकि मैं किसी अपोनेंट के खिलाफ अपनी फाइटिंग की तैयारी नहीं कर रहा हूं। दिस इज माई जॉब एंड आई वॉन्ट टू डू इट, ये मेरा काम हो और ये मैं करना चाहता हूं। दैट्स इट, इट्स नॉट अबाउट मनी और गारंटिंग द टाइटल शॉट, इट्स दैट आई वांट टू फाइट द बेस्ट गाइज इन द वर्ल्ड। यानी कि ऐसा नहीं है कि मुझे एक स्पेसिफिक मनी चाहिए पोलो कोस्टा की तरह, या फिर मैं तभी लड़ूंगा जब मुझे आप बेल्ट के लिए फाइट दोगे। मेरी जो जॉब है फाइट करने की, मुझे पसंद भी है फाइट करना, तो मैं फाइट करूंगा। बस मैं वर्ल्ड के टॉप फाइटर्स के साथ फाइट करना चाहता हूं। इसलिए मुझे लगता है डस्टिन पोरिये और चार्ल्स ओलिवेरा ही वही फाइटर है जिनके साथ अब मैं फाइट करूंगा। तो यहां पर एक बात निकलकर सामने आ गई है कि जो बनील डारियुस है वो फाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें पता लग गया है कि यूएफसी मुझे डायरेक्ट बेल्ट के लिए फाइट नहीं कराएगी। तो अब मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि मार्च के अंदर मैं या तो चार्ल्स ओलिवेरा से फाइट करूं या डस्टिन पोरिये से फाइट करूं। तो ऐसे में जो बात बनील डारियुस ने कही है वो मेरे हिसाब से 16 आने सच है, यानी कि एक भी लाइन ऐसी नहीं थी जिससे मैं बनील डारियुस से डिसएग्री करता हूं। एक एक बात इनकी ठीक है। मेरे हिसाब से बनील डारियुस और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में फाइट होनी चाहिए, और इन दोनों में से जो जीते उसकी फाइट होनी चाहिए वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के विनर से। यही बिल्कुल राइट डिसीजन होगा, ये यूएफसी के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और ये हम फाइट फैंस को भी काफी खुश करेगा। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या आप लोग बनील डारियुस के इस सोच विचार से, इस इंटरव्यू से पूरा एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते? इनकी फाइट अगली किससे होनी चाहिए? डस्टिन पोरिये से होनी चाहिए या चार्ल्स ओलिवेरा से होनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जो विनर हो वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव का, उसकी फाइट किसके साथ होनी चाहिए यह भी आप मुझे बताइएगा। और हां, वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेज दीजिएगा। और हां, आपसे एक बात शेयर करता हूं, मैंने एक अजीब सी चीज देखी। किसी ने कोई यूएफसी का चैनल बनाया है यार, 10-12 दिन पहले, 1 महीना पहले। जो मैं वीडियो डालता हूं बिल्कुल सेम टाइटल कॉपी कर लेता है। जो मेरा यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी रहता है ना टाइटल में, उसकी जगह अपने चैनल का नाम डाल देता है। मतलब
A to Z चीज कॉपी पेस्ट, मतलब कि थंबनेल जो मेरा होता है सेम थंबनेल बनाता है, मतलब कि थंबनेल के ऊपर मैं जो जो लिखता हूं ना वो भी कॉपी करना, टाइटल भी कॉपी करना, डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करना, और उसके अंदर जो बोलना होता है वो कॉपी कैसे कर पाओगे यार। यानी कि आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल से तो बिल्कुल कॉपी करके अपना काम चला लोगे, दुकान चला लोगे, लेकिन वो जिगरा कहां से लाओगे, वो नॉलेज कहां से लाओगे, वो स्टाइल कहां से लाओगे जो आपके भाई के पास है। लेकिन मुझे अटपटी चीज लगी कि भाई वीडियोस को सजेशन में लाने के लिए लोग इतनी टुच्ची मुच्ची हरकतें करने लगे हैं। लेकिन इससे एक बात तो क्लियर होगी, आपके भाई को काफी लोग फॉलो करने लग गए, इसका मतलब ये है। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहता है, फेक फेक रहता है। यानी कि आपको पता है रिबॉक के कितने भी रिबूक के जूते आ जाएं, लेकिन रिबूक के जूते कभी भी रिबॉक को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी बात पर लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि बनील डारियुश की इस बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते। टेक केयर।